अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं आलू शोरबे का सालन बनाना सिखाऊंगी, जो कि 10 मिनट में आप लोग बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। आप मेरे तरीके से लाजमी एक बार ये रेसिपी बनाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये रेसिपी सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो मेरे पास है चिकन, 1 किलो के करीब चिकन है। इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया। तो अब इसका मैं बेहतरीन तरीका आपको बताऊँगी। सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लेना है, उसके अंदर घी डालें। तो अब हम घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच मैं भर के घी का डालूंगी। तो इसको इतने आसान तरीके से आज बनाना सिखाऊंगी कि आप बच्चे भी इसको बना सकते हैं। इस रेसिपी को जितने भी न्यू यंग बच्चे बच्चियाँ हैं कुकिंग सीख रहे हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर देखा करें और छोटी छोटी टिप्स भी साथ में आपको बताती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट आएगा इसका। तो मैंने प्याज को और टमाटर को अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लिया। ये क्विक एंड ईजी रेसिपी है। आप लोगों के पास टाइम कम हो तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें और स्किप किए बगैर रेसिपी देखा करें। वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपकी जो रेसिपी है बहुत मज़ेदार बनेगी। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से घी को सबसे पहले गर्म करना है। तो चिकन को हम फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम शोरबे वाला चिकन बनाएंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। जितना आपके पास अवेलेबल हो उतना डाल लें। पूरा मसाला मेरे पास ये लौंग है, काली मिर्च और दालचीनी है, बस ये डाल देंगे। इससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा चिकन का। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि हमारी जो रेसिपी है बहुत जल्दी बन जाएगी। बस इस तरीके से हम प्याज को अच्छी इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन 5-7 मिनट लगेंगे। अच्छे तरीके से इसको बुनाई करेंगे इसकी। फिर इसके बाद मैं अगला स्टेप बताऊंगी कि बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी लजीज आज ये आलू शोरबे का सालन कैसे बनेगा। और इसी के साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, और साथ जो बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको बहुत मज़े की और आसान और कम खर्च में जो रेसिपी हैं वो मिले सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन। तो अब इसकी हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, फिर मैं इसके बाद आपको अगला स्टेप बताऊँगी। अब प्याज की हमने 5 मिनट तक बुनाई की। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच या भर के। अब इसकी भी अच्छे तरीके से हम कच्चापन का दूर करेंगे, बुनाई करेंगे प्याज के साथ ही। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक का टेस्ट जो है वो चिकन को बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर टेस्ट आएगा नमक डालकर। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चिकन की अच्छे तरीके से हम इस मसाले में बुनाई करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हमने बुनाई करनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और प्याज डाला है इसके अंदर। तो चिकन को हम खूब भुनेंगे इसके अंदर, ताकि जो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। बगैर दही के आज मैं आपको ये सालन बनाना सिखाऊंगी, बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। तो बस इसकी हम बुनाई करेंगे, फिर मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ और आगे हमने कैसे सालन को तैयार करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। दही ना हो तो टमाटर डाल सकते हैं आप लोग। टमाटर को मैंने 2 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा दही जैसा। तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाले भी डाल देंगे इसी के साथ, ताकि चिकन के अंदर जज्ब हो जाए और उसकी अच्छे तरीके से बुनाई भी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से ये ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी इसकी, और चिकन भी इसी के अंदर गल जाएगा। तो नमक मिर्च हम इसके अंदर डाल देंगे। आप लोग बाज़ार का मसाला भी डाल सकते हैं। इसके अंदर अचार गोश्त का मैं पैकेट है वो डालूंगी, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इससे। आप लोग शोरबे वाला सालन भी बना सकते हैं। तकरीबन ये मैंने 1 चम्मच या पैकेट पूरा छोटा डाल दिया है। तो बाकी इसके अंदर नमक भी मैंने ऐड कर दिया है, और मसाले भी आप लोग चेक करके डाल सकते हैं। तो इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। बुनाई करके फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी सारा इसका स्टेप। अब चिकन के अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। मेरे पास है 2 आलू। इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो अब आलू भी इसके साथ अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा आलू शोरबे वाला ये सालन। आज आपको मैं ये रेसिपी बता रही हूँ, आप लोगों ने ज़रूर ये ट्राई करनी। कमेंट करके फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी। और बस अच्छे तरीके से अब इन दोनों चीज़ों को हम भून लेंगे इस सारे मसाले के अंदर। ये देखिए बगैर दही के ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये मसाला हमारा जो ग्रेवी बनेगी
अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। आप लोगों ने भी इसी तरीके से चिकन की बुनाई करनी है ताकि इसकी सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से ये बुनाई भी इसकी हो जाए। अब आलू और चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई कर दी है मैंने। आप इसके बाद अब इसके अंदर शोरबे के लिए पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए तरी जो साइडों पे आ चुकी है, मसाला भी अच्छे तरीके से इसका सारा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आप लोग अपनी मर्ज़ी से शोरबा जितना कम ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा और ऐड करेंगे ताकि ये सारा आलू और जो चिकन है अच्छे तरीके से डिप हो जाए। इतना पानी और ऐड करेंगे, फिर इसको हल्की आंच पे हम पकने के लिए रख देंगे ताकि सारा शोरबा जो है अच्छे तरीके से इसकी यखनी जो है चिकन की और आलू की शोरबे में मुंतकिल हो जाए। अब इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे ढक्कन देकर, फिर मैं फाइनल लुक इसकी चेक करवाऊंगी आपको। अब हम चेक करते हैं माशाल्लाह से हमारा जो सालन है आलू शोरबे का, आलू गोश्त का जो शोरबा है, ये देखिए बिल्कुल रेडी है। तरी भी इसकी बन चुकी है और सारा शोरबा भी पक चुका है। तो अब इसको हम प्लेट में डालेंगे डोंगे में। आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आज की रेसिपी आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी किस्म का मैंने बनाना सिखाया आपको। तो नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।